आइए आपके सामने फिर से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लेकर आए हैं और मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों से बोला था कि कीवर्ड्स लेकर आएंगे। तो बेटा वही कीवर्ड्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि लर्निंग काफी अच्छी है। जो बेसिस नहीं क्लियर कर पाते तो वो इन्हें लर्न कर कुछ पॉइंट्स हैं के बेसिस पे आप क्या कर पाए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर पाए, सॉल्व कर पाए। आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस में स्टूडेंट को मिस्टेक होती है और प्रॉब्लम आती है कि सर इसे प्लस करें या माइनस करें। वन बाय वन देखते हैं एक एक पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं और यहां लिख भी देता हूं बेटा कीवर्ड्स। हम कीवर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर के कि हमें वो कीवर्ड्स पकड़ने और उन्हीं कीवर्ड्स के बेसिस पे क्या करना है, उन्हीं कीवर्ड्स के बेसिस पे हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंप्लीटली क्वेश्चन सॉल्व कर देना है और मार्क्स ले लेने हैं एग्जाम के अंदर। देखिए वन बाय वन। नंबर फर्स्ट पॉइंट, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सेकंड इसी के साथ लिखता हूं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। नंबर थर्ड, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और नेक्स्ट लिखते हैं इसी के साथ डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। पहले तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये चारों पॉइंट इस तरह से लिखे आ गए तो हमें प्लस करना है या माइनस करना है। वैसे तो मैंने कॉन्सेप्ट में भी बताया था, लेकिन आपको केवल लर्निंग पावर जिनकी अच्छी है, पॉइंट्स को लर्न कर सकते हैं, उनके लिए बता रहा हूं स्पेशली। और इसके साथ साथ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है तो आपको बेटा क्या करना है, प्लस करना है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा आ जाए तो आपको प्लस करना है। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा आ जाए तो माइनस करना है। और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा आ जाए तो भी माइनस करना है। इनमें कुछ बातें क्लियर हुई? इन्हीं में मैं 3 बातें क्लियर करूंगा आपकी। क्वेश्चन में लिखा आ जाता है बैलेंस एज पर कैश बुक या एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक लिखा आ जाता है तो ऑलवेज प्लस करोगे। ऑलवेज क्या करोगे बेटा, ऑलवेज प्लस करोगे। प्लस का ध्यान रखना। यदि बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा जाता है, डेबिट और क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा आता तो। सेकंड, यदि लिखा जाता है बेटा बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस एज पर पासबुक तो क्लियर हो गया कि प्लस होगा। यदि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा आ जाए या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा हुआ आ जाए तो क्या करोगे, दोनों केसेस में माइनस। एक और बात याद रखनी है, बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस एज पर पासबुक के साथ साथ यदि लिखा आ जाए इनके साथ फेवरेबल, इनके साथ एक वर्ड लिखा हुआ आ जाए फेवरेबल। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक लिखा आ जाए तो भी प्लस करना है। फेवरेबल मतलब जो फेवर में है उस चीज को ध्यान रखना। फेवरेबल वर्ड लिखा आ जाए, डेबिट लिखा आ जाए, एज पर कैश बुक लिखा आ जाए या फिर क्रेडिट एज पर पासबुक लिखा आ जाए तो ऑलवेज प्लस करना है। चारों पॉइंट्स याद हो गए? 2 पॉइंट्स याद कर लिए तो ऑटोमेटिक लर्न हो गए। आपको याद क्या करना है, कैश बुक पासबुक। यदि फेवरेबल है तो दोनों में प्लस होगा, या फिर डेबिट बैलेंस कैश बुक का और क्रेडिट बैलेंस पासबुक का तो भी प्लस होगा। अदरवाइज और कोई केस आए तो माइनस कर देना। क्लियर है? ये 4 पॉइंट्स अच्छे से लर्न हो गए। नंबर 5th पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 1 था हमारा, ये पॉइंट नंबर 2 था, ये 3 था और ये 4 था। 4 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके। पॉइंट नंबर 5 देखिए। पॉइंट नंबर 5 क्या है हमारा, हमें ये ध्यान रखना है चेक इश्यू होते हैं, जो चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड, यहां मैं लिखता हूं चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यू तो कर दिए लेकिन बेटा प्रेजेंट नहीं किए गए पेमेंट के लिए, तो आप क्या करोगे, इन्हें प्लस करोगे। हमेशा ध्यान रखना, जब चेक इश्यू करते हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं किए जाते पेमेंट के लिए ऑन दिस डेट मींस बेटा जिस दिन बीआरएस बनाई जा रही है उस दिन तक
यदि हमारे चेक इश्यू हुए लेकिन मैंने प्रेजेंट नहीं किए पेमेंट के लिए तो क्या करना है, प्लस करना है। नेक्स्ट नंबर 6 पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट तो हुए लेकिन क्रेडिट नहीं किए गए टिल डेट, मींस जिस दिन डीआरएस बनाई जा रही है तो क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, याद रहेगा। चेक इश्यू हुए तो प्लस होगा, चेक डिपॉजिट हुए तो क्या होगा, माइनस होगा। एनी रॉन्ग क्रेडिट, पॉइंट नंबर 7, एनी रॉन्गली क्रेडिटेड, एनी रॉन्गली क्रेडिट लिखा आ जाए तो आप क्या करेंगे बेटा, एनी रॉन्गली क्रेडिटेड को प्लस करेंगे, और लिखा आ जाए एनी रॉन्गली डेबिटेड, एनी रॉन्गली डेबिटेड, एनी रॉन्गली डेबिटेड लिखा आ जाए तो क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुए। हमने 8 पॉइंट डिस्कस किए। 8 पॉइंट्स लर्न करने, मींस ये है कहने का मतलब लर्न करने, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम डिस्कस कर चुके बेटा, और इन चीजों को हम कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर भी कर चुके एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू द कस्टमर ऑफ माई बैंक अकाउंट। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड by the customer, amount directly deposited by the customer, यदि ये लिखा हुआ आ जाए तो क्या करेंगे बेटा, इसे करेंगे हम प्लस। और यदि ये लिखा आता है पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 क्या लिखा आएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया, अब बैंक ने कलेक्ट कर लिया, हमारे पासबुक में क्या कर दिया बेटा, प्लस कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्लस। यहां लिखते हैं कलेक्टेड इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम, कोई भी इनकम आपने कलेक्ट की और बैंक ने उसे हमारी पासबुक में क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो बेटा क्या करेंगे, हम भी प्लस करेंगे। क्लियर है, याद रहेगा। ये कैश बुक के बेसिस पे सारे डिफरेंसेस बता रहा हूं बेटा, ये जो पॉइंट्स चल रहे हैं ना, कैश बुक के बिहाफ पे चल रहे हैं सारे पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक बैलेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक, मींस कैश बुक में ये चेंजेस करके दिखाना है आपको। कैश बुक के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं आप, पासबुक के अंदर नहीं। तो मींस क्या करना है, हमें कैश बुक के बेसिस पे प्लस कर देना है और माइनस कर देना है जिन जिन पॉइंटों के सामने जो चीजें लिखी हुई हैं। और क्या लिखा आ सकता है बेटा, यहां तक क्लियर हो गए, यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे पॉइंट नंबर 11 पे डिस्कशन करेंगे, या फिर आप इन्हें नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 11, बाकी मैं रफ कर रहा हूं ऊपर से पॉइंट्स को। पॉइंट नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 11 क्या है, पॉइंट नंबर 11 है, हमने कलेक्टेड कर लिया इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम। फॉर एग्जांपल बैंक चार्जेस लगे हुए हैं, बैंक चार्जेस, बैंक अपने चार्ज ले लेता है, बैंक चार्जेस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे लिए, ये हो जाएगा हमारे लिए माइनस। याद रहेगा, बैंक चार्जेस क्या होगा कैश बुक में, माइनस करेंगे। और क्या लिखा हुआ है बेटा, पॉइंट नंबर 12, आपने ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग का तो नाम सुना होगा, कई बार आता है कि रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट, ऐसा सुना है ना बेटा। इनके बारे में और लिखते हैं हम, लिखिए यहां पे रिसिप्ट साइड, यहां लिखते हैं हम रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट, हैज बीन, या फिर सीधा अंडरकास्ट लिखता हूं, क्लियर हो जाएगा आपको, इतना बड़ा नहीं लिखते, हैज बीन अंडरकास्ट, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक का रिसिप्ट साइड हमारा क्या हो गया, अंडरकास्ट हो गया, और बैंक कॉलम, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, उस कंडीशन में हम करेंगे प्लस। याद रहेगा। यदि हम लिखते हैं इसी को पॉइंट नंबर 13 में, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक
हैज बीन ओवरकास्ट, ओवरकास्ट, यदि ओवरकास्ट हो गया, ज्यादा हो गया रिसिप्ट साइड, तो क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, याद रहेगा। नेक्स्ट, ये तो हमने रिसिप्ट साइड पढ़ी। पॉइंट नंबर 14 में हम पढ़ते हैं पेमेंट साइड। यहां हम लिखते हैं पेमेंट साइड, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, और साथ साथ लिख लेते हैं पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। पॉइंट नंबर 15, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, यदि ओवरकास्ट हो गया। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट मींस हम कैश बुक बना रहे हैं, पेमेंट साइड हमारा अंडरकास्ट हो गया, तो उसे क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, मींस और अमाउंट लिख दिया जाएगा, ठीक है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक यदि ज्यादा हो गया, पेमेंट साइड हमने ज्यादा कर दी, तो उसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, याद रहेगा बेटा। यहां मैंने लिखा रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, यहां मैंने लिखा रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट और पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। क्लियर है, याद रहेगा। रिसिप्ट साइड कैश बुक का अगर अंडरकास्ट हो तो प्लस करना है हमें, रिसिप्ट साइड कैश बुक ओवरकास्ट हो तो माइनस करना है, पेमेंट साइड कैश बुक अंडरकास्ट हो तो माइनस करना है, और पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट हो तो प्लस करना है। बेटा हमने कीवर्ड्स के रूप में 15 पॉइंट्स देखे। जो स्टूडेंट लर्न कर सकता है वो तो इन 15 पॉइंटों को देख ले, बाकी थोड़ा सा माइंड तो लगाना भी पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं बेटा पूरा भी पूरा, मैं फिर तो 25 से 30 पॉइंट हो जाएंगे यदि एक एक पॉइंट लिखने लगा तो। मैंने मेजर पॉइंट्स आप लोगों के लिए उठाए हैं, जो कीवर्ड्स उठाए, मेजर उठाए, जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। वैसे तो काफी सारे पॉइंट बनते हैं, क्योंकि कैश बुक और पासबुक है, कुछ भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उनके बेसिस पे थोड़ा जजमेंट तो आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज ये 15 पॉइंट्स आप अच्छे से लर्न कर लेना, जिनका मेमोरी लर्निंग पावर काफी अच्छी है, और ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नजर आ जाएंगे यही पॉइंट, और इन पॉइंटों के बेसिस पे प्लस माइनस कर देना। और वैसे फिर भी मैं लास्ट में आपको सजेशन दूंगा, यदि डीआरएस कॉन्सेप्ट वाइज आप क्लियर करें वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्लैरिटी ज्यादा आती है। इसमें प्लस और माइनस के चक्कर में कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं, हमने प्लस पढ़ा था या माइनस पढ़ा था। और आप यदि कॉन्सेप्चुअली करेंगे किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो वो लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में रहता है, और वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स देता है। तो बेटा जैसी आपकी मर्जी, मैंने कॉन्सेप्ट वाइज भी कराया है और साथ में कीवर्ड्स टाइप भी कराया है। आपको जो भी अच्छा लगे वो बेटा आप लर्न कर लेना, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बेटा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी स्टूडेंट को, तो ये ध्यान रखना कि आप कमेंट सेक्शन में यदि किन्हीं क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है कि सर इन क्वेश्चंस को हमें करा दो, इनमें प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ कीवर्ड्स क्लियर नहीं हुए, या फिर कॉन्सेप्ट में कहीं ना कोई ऐसा चीज छूट गई है जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जब तक के लिए आप लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लीजिए, फिर भी कोई डाउट होता है तो बेटा आप जरूर बताएं या डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।